चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में धारा बह रही हो तो मान लीजिए हम कहें कि प्रति सेकंड में बहने वाली धारा या कह लीजिए कि प्रति सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक प्राप्त करनी है। तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो प्रति सेकंड की बात कर रहा है, मान लीजिए टाइम दिया हो तो यानी कि अगर प्रति सेकंड कह रहे हैं इसका मतलब यही हुआ ना कि टाइम उसका 1 सेकंड है। तो अब यहाँ टाइम ले लीजिए 1 सेकंड। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n इसको मान लेते हैं। n पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लिख लीजिए ठीक। यानी कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है ठीक। अब पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फार्मूला लोग लगाएंगे। एक फार्मूला होता है आपका Q बराबर N गुणे E, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। एक बराबर होता है Q बराबर I इंटू टी ठीक। और धारा मान लीजिए दिया रहेगा, आपका धारा उसमें दिया रहेगा तो ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं ठीक। यहाँ धारा मान लेते हैं 1 एम्पियर है। मान लीजिए I का मान जो है वो क्या है 1 एम्पियर है ठीक। तब यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो Q बराबर I इंटू टी और ये Q बराबर ये नहीं, दोनों समीकरण देख रहे हो Q बराबर ये है तो समीकरण की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे आप, समीकरण नंबर 2 है। तुलना करने पर आप देखेंगे Q एक पक्ष बराबर है, इधर भी देख रहे हो तो दूसरा पक्ष क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि एन ई बराबर आ जाएगा I इंटू टी के हमको एन पता करना है, एन यहाँ रखिए, ई उधर जाएगा बटे हो जाएगा I इंटू टी बटे ई हो जाएगा। I का मान 1 एम्पियर, टी का मान दे 1 सेकेंड और ई का मान क्या है तो वही इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मात्रक इसका लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ I का एम्पियर और टाइम का सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये कूलाम के बराबर ही होगा ठीक। जो आपका ये एम्पियर का I का एम्पियर और जो टाइम का सेकेंड होगा ना वो कूलाम की बराबर ही होगा, क्योंकि फार्मूला आप यहाँ देख रहे हो Q बराबर I इंटू टी ठीक इससे। तो चलिए मात्रा को ध्यान में न रखिए, पहले हल कर लेते हैं इसको। तो ये बराबर हो जाएगा, कुछ करना नहीं, एक से कोई मतलब नहीं, एक यहाँ रहने दीजिए। आप 10⁻19 ऊपर लेके जाएंगे जब ये हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा 19, अब बटे यहाँ हो जाएगा 1.6। अब 10 में जब आप हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे 10⁻19 बटे 16। अब जानते हो आप 16 से ये कटेगा नहीं, एक 19 में से ना एक जीरो इसमें ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 2 गुणे 10 क्या बचेगा यहाँ पे 18 बचेगा बटे 16। 16 का भाग कर दीजिए, 16 छक्का 96 ठीक, बचेगा 4, 10 बढ़ाएंगे हो जाएगा 40, तो 16 दूना 32, फिर 8 बचेगा, 10 लगा हुआ है तो जीरो बढ़ा सकते हो तो हो जाएगा ऊपर 80, 16 पच्चीस 80 तो 6.25। अब बच क्या रहा है 10⁻18 ये संख्या है। तो इतने इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप अगर किसी परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और पूछा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये आप ऐसे बता कर सकते हो। इतने आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है ठीक। इतने इलेक्ट्रॉन जो है बहेंगे प्रति सेकंड में। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड में खासकर ऐसे ही आते हैं, थोड़े बहुत प्रश्न ऐसे ही मिलते आएंगे धारा एम्पीयर से संबंधित जो है। आप इसको देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपका यहाँ पे 1.6, इसको यहाँ माइनस भी लगा सकते हो, लेकिन इसका कोई यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करनी है ठीक। यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तुलना नहीं करना है।